बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्वीट वीवर। हाँ जी, आज कभी मैं कभी तुम के एपिसोड जो हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है, अपना ड्रामा सामअप होने वाला है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जो पहले ड्रामा है थोड़ा बोरिंग हो गया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसमें नई नई चीज़ें होंगी। जैसे आप लोगों को पता है कि शर्जीना हॉस्पिटल में होती है और वो इसमें सारी चीज़ों के अंदर मुस्तफ़ा को ही ब्लेम करती है और मुस्तफ़ा को ही समझती है कि वो उसने ही सब कुछ किया है। हालांकि शर्जीना की इसमें अपनी काफ़ी सारी गलती होती है कि वो अपना ख्याल नहीं करती, और जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो हॉस्पिटल तक पहुंचती है। उसमें उनका एक बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में, अभी तक शर्जीना को होश नहीं आया इस एपिसोड में, लोग समझ रहे हैं कि शर्जीना की डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शर्जीना बच जाएगी, लेकिन उनका बच्चा नहीं बचेगा, उनका लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और सारा ब्लेम मुस्तफ़ा पे ही आएगा। और शर्जीना भी अपने बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और मुस्तफ़ा को ब्लेम देगी और इससे बात नहीं करेगी। उसके पेरेंट्स और जो उसका फादर पहले ही खफा था मुस्तफ़ा से, और ज़्यादा उसको मौका मिल जाएगा और शर्जीना को भी बहुत ज़्यादा मौका मिल जाएगा मुस्तफ़ा को कहने का। मुस्तफ़ा क्योंकि वो पहले ही मुस्तफ़ा से कहती थी कि तुम खुश नहीं थे या तुम चाहते नहीं थे कि बच्चा आए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो गया। क्योंकि मुस्तफ़ा भी अपनी तरफ से बिल्कुल अपने मकाम में मसरूफ़ था, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। रियलिटी में देखा जाए तो मर्द को काम ही करना होता है, ज़ाहिर है औरत को ही अपना ख्याल करना था, जो शर्जीना ने नहीं किया। शर्जीना चाह रही थी कि हर वक्त मुस्तफ़ा इसके साथ रहे और इसकी हर चीज़ की केयर करे। वो मुस्तफ़ा नहीं कर सका, क्योंकि मुस्तफ़ा ने अपना नया काम स्टार्ट किया था, अपना ऑफिस जाना था। वो जो गेमिंग कंपनी बना रहा था उसमें बहुत ज़्यादा उसको टाइम की ज़रूरत थी और वो मुस्तफ़ा उधर स्पेंड करता था, तो जिसकी वजह से शर्जीना डिप्रेशन में चली जाती है और फिर ये सारे मसले मसाइल उनके साथ हो जाते हैं और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहती और दोनों में क्लैश काफ़ी आ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी मसाइल हुए और शर्जीना इस नौबत तक पहुंच गई। अब मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि मुस्तफ़ा को हर चीज़ हासिल हो गई है। अब मुस्तफ़ा को 50 करोड़ भी मिल गए हैं, उसको घर मिल गया। अब मुस्तफ़ा अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन अब शर्जीना की वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और परेशानी, और मुस्तफ़ा को समझ नहीं आ रही वो इस मुश्किल से कैसे निकले। और शर्जीना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, और शर्जीना अभी तक होश में नहीं आई। जब होश में आएगी उसको सारी चीज़ों का पता चलेगा कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर वो मुस्तफ़ा से और दूर चली जाएगी और उसके बाप को भी और मौका मिल जाएगा। वो पहले ही खफा है और मुस्तफ़ा को अपने साथ ले जाएंगे। शर्जीना अपने माँ बाप के घर चली जाती है और मुस्तफ़ा के साथ नहीं जाती, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा फिर डिप्रेशन में चला जाएगा और घर वापस आता है। उसको सारी चीज़ें याद आती हैं कि शर्जीना ने और मुस्तफ़ा ने इस घर को कैसे सजाया और ये कैसे पौधे रखे, गमले रखे, वो सारी चीज़ें सोचेगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को जब पता चलेगा कि उसके माँ बाप दर बदर फिर रहे हैं और वो घर में बेघर हो गए, उनका घर बिक गया है, अदील ने उनके साथ ये सलूक किया और उनको काफ़ी जलील करवाया। जब मुस्तफ़ा को ये तमाम बातें पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल में जब पता चलने आते हैं और रो रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और वो अपनी सारी हिस्ट्री फिर उसको बताएंगे मुस्तफ़ा को कि मुस्तफ़ा हमारे साथ ये, हमने तुम्हें गलत समझा और तुम ही हमारे असल बेटे हो। अदील ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, उसने हमारा घर भी बेच दिया और अपने ससुराल में जाकर बाप से हमारी बेइज्जती करवाई और हमें घर से निकलवाया और दर बदर किया और तुम्हारे बाप को और मुझे बहुत ज़्यादा जलील कराया। जब मुस्तफ़ा ये तमाम बातें सुनता है तो अपने माँ बाप की उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुझे बहुत गलत समझा और तुम पे मैंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि तुमने ऐसा नहीं किया था, मुझे यकीन हो गया है। और अदील ने ही सब कुछ तुम्हारे साथ किया और उसकी वजह से ही हुआ, तो उसने हमें जलील किया है। आपसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि इस किस्म की भी औलाद होती है। एक औलाद ऐसी भी होती है कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में जलीलो ख्वार करके रख देती है और उनको एहसास तक नहीं होता, और एक ऐसी भी होती है जो अपने माँ बाप की किसी भी हाल में, जो बेशक उनके पास हो या कुछ ना हो, वो अपने माँ बाप को जलील नहीं होने देते, उनको हमेशा सहारा देते हैं। वो मुस्तफ़ा जैसे बच्चे होते हैं और जो अदील जैसे जलीलो ख्वार करने वाले होते हैं। और अदील बहुत ही घटिया होता है क्योंकि इस ड्रामे में मुझे अदील का रोल और इस किस्म के बच्चों, जो बच्चे वैसे आम लाइफ में हम देखें तो काफ़ी सारी हमें मसाले मिलती हैं और बहुत सारे लोग हमारे सामने आएंगे, इस किस्म के बच्चे भी दुनिया में होते हैं, लेकिन इनका एंड बहुत ही बुरा होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, प्लीज़ उनकी ज़रूर खिदमत करें और उनके साथ प्यार और मोहब्बत से रहें और उनकी बातों पे भरोसा किया करें और उनको सारे डिसीजन लेने की
हैसियत भी दें, और ये ना हो कि आप लोग कुछ ज़रा पावर में आएँ और अपने माँ बाप को बिल्कुल एक जगह पे बिठा दें और सारे फैसले खुद ही करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि अदील ने अपने माँ बाप को कैसे उनका घर बकवाया और अपने मकसद हासिल करने के लिए फिर उनको कैसे जलील किया, घर से निकलवाया, फिर अपनी बहन के घर छोड़ा, तो ये बहुत ही उनके लिए परेशानी का बायस बना। और उनके लिए अपने उसका बाप जो इतना खुददार था और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी और बेटे की बातों में आके उसने फिर ये कर दिया। जब मुस्तफ़ा को ये तमाम स्टोरी का पता चलता है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे माँ बाप मेरी बहन के घर में रहें। वो अपने घर से उनको लेकर आता है और अपने घर में रखता है। जब उसके माँ बाप देखते हैं कि मुस्तफ़ा इतना कामयाब हो गया, उसको गाड़ी घर सब कुछ मिल गया है और इतना कामयाब हो गया है, हमारा मुस्तफ़ा बिल्कुल सही था और सच्चा था और बिल्कुल अच्छा बच्चा हमारा यही था। अदील धोखेबाज था और उसकी तमाम काम भी धोखे वाले थे, इसीलिए वो जलील हुआ। तो उसके माँ बाप को फ़ख्र होगा मुस्तफ़ा पे। जब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को शर्जीना के बारे में बताएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और रोएंगे और कहेंगे कि हमने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। तुम दोनों को हमने जब घर से निकाला, जब मुझे उस वक्त बेटा एहसास हुआ, जब मैं खुद गली सड़क पे खड़ी थी और बेघर हुई थी, तो मैंने फिर ये सोचा कि मेरा बेटा भी एक दिन इसी तरह हुआ। और मैं अदील की बातों में और बाप की बातों में आके मैंने सब कुछ किया और मैं दौलत के पीछे अंधी हो गई थी। मैंने सच और झूठ को नहीं पहचाना। बेटा मुझे माफ़ कर देना। उसकी माँ बार बार इसी चीज़ का अपने बेटे से शिकवा कर रही थी, तो लेकिन मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी माँ के सर पे प्यार किया, माथा चुमा के माँ आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अब माँ बाप कभी भी गलत नहीं होते। उसने अपनी माँ को इतना हौसला और तसल्ली दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस के बारे में भी मुस्तफ़ा की ये वाली मुस्तफ़ा का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शर्जीना ने थोड़ा सा उसको नेगेटिव कर दिया अपनी सोच की वजह से। जो शर्जीना ने किया कि मेरा ख्याल नहीं किया, या पैम्पर बहुत ज़्यादा कहती थी कि मेरे पास बैठा रहे हर वक्त, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी थी और वो उसने की और उसमें कामयाबी भी मिली। अगर शर्जीना भी उसका हर जगह पे जब साथ दे रही थी, यहाँ पे भी थोड़ा सा सब्र कर लेती तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन आगे जाके देखेंगे हम ड्रामे में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और शर्जीना को एहसास हो जाएगा और मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी और इनकी ज़िंदगी फिर हैप्पी होगी। और अदील को जेल में डाला जाएगा और इसको ये हमेशा की तरह जलीलो ख्वार होगा। रबाब इसका बहुत बुरा इसके साथ सलूक करती है और अपने साथ तमाम लोगों को और ऑफिस के लोग जो इसके साथ होते हैं वो सब इसके बारे में गवाही देंगे कि ये गलत काम करता था और तमाम कामों में मुलव्वस था। जो लड़की जिसके साथ ये कॉफ़ी पीने जाता था या इसका हरासा करता था, वो भी इस पे केस करेगी और वो भी इसके खिलाफ गवाही देगी कि ये इस किस्म का इंसान है और सबके सामने जलील होगा। अदील का बहुत बुरा एंड होने वाला है और रबाब ये चाहेगी कि इसको जेल में रखा जाए, क्योंकि रबाब कभी भी ऐसे बंदे को जिसने इतनी आसाइशें और इतनी मोहब्बत इसको दी और इतना सारा कुछ दिया, एक गरीब घर का लड़का था लेकिन इसको उसने ज़मीन से उठाकर आसमान पे बिठाया, लेकिन ये फिर भी उसके साथ सिंसियर ना रहा तो वो तमाम अपने गुस्से इस पे ही उतारेगी। जैसे कि उसके रबाब ने इसके माँ बाप को भी जलील किया और घर से निकाल दिया। रबाब अपनी जगह पे भी ठीक है, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। अदील के साथ जो मर्ज़ी करती, लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी कि उसको ऐसा ही करना चाहिए। जब वो इतनी सिंसियर थी, अदील उसके साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं था। उसी के पैसे और उसी पे गाड़ी और उसी के घर पे ऐश कर रहा था और उसी को धोखा दे रहा था। ये बहुत गलत थी। तो अगर आपको मेरे ड्रामे के रिव्यू अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।